करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें जनरली बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है और हर साल एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है। ये वैसा जजमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है और टाइम टू टाइम उसका शेप चेंज करता है। तो पहला जो केस है वो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 1951। इसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको चैलेंज किया गया था। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है और जो अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 368 के अंडर वो लॉ की श्रेणी में नहीं आएगा। जो आर्टिकल 13 है वो लॉ को डिफाइन करता है और इस केस में ही जो फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ से हटा के इसको लीगल राइट में आर्टिकल 300 ए के अंडर रखा गया। इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ के श्रेणी में नहीं आएगा। ये हम देख चुके हैं। जो नेक्स्ट जजमेंट है वो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1964 में जजमेंट आया था, जिसमें कहा गया फिर से कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। इसमें भी कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 के अंदर वो लॉ के श्रेणी में नहीं आएगा। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको भी देखा गया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो बहुत सारे लॉ है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। हम जानते हैं कि 9th शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रदान करता है। 9th शेड्यूल में डाले जाते हैं जो भी मैटर्स वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी उसको मिल जाता है। सो थर्ड हम देखेंगे केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1967 में आया था। ये जो है ओवर रूल कर दिया जो शंकरी प्रसाद और गोलकनाथ केस जो था उसके जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ट्रांसेंडेंट है और कैनॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। पहले दो केसेस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ में कहा गया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ के अंडर श्रेणी में आएगा। चौथा हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसमें कहा गया कि अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 30, ये क्या किया कि आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया और बोला कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते। इस जजमेंट के अंदर जो पार्लियामेंट को ओवर पावर दे दिया गया कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा वो लॉ के श्रेणी में नहीं आएगा। इसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी भी दे दिया गया। अब जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट है फिफ्थ वाला वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो रिवर्स किया गोलकनाथ के जो इंस्टेंसेस थे। इसमें कहा गया पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट के पास है पावर कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वो छू नहीं सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, तब डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया है, उस चीज़ को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस हम देखेंगे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसे इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर केस भी कहते हैं। इसमें आर्टिकल 29A
को चैलेंज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर को, ये सब जो इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे वो किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो जजमेंट है वो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। ये इमरजेंसी के टाइम का ये केस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे हेंस स्टक डाउन द प्रोविजन ऑफ कीपिंग आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है। इसमें आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया और पार्लियामेंट के पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है किसी भी चीज़ को अमेंड करने का, और जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है। नेक्स्ट केस हम देखेंगे मिनोरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1918। इसमें क्या किया गया कि स्टक डाउन द स्पेसिफिक प्रोविज़न रिलेटेड टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ जो प्रोविज़न थे उसको हटा दिया गया और इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है अगर वो डीपीएसपी को प्रमोट करना चाहता है, इफ़ इट इज़ क्लेम टू प्रमोट डीपीएसपी। और इसमें भी कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद का जो हम जजमेंट देखेंगे वेमन राव, इसके बाद का है वेमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1918। इसमें क्या किया गया कि जो मेनी कंट्रोवर्शियल लॉ है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। हम पहले ही जानते हैं कि जो 9 शेड्यूल में जो केसेस होते हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिला रहता है। तो इसमें कहा गया कि एनी लॉ जो 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है 24 अप्रैल 1973 से पहले का है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी उसको मिलेगा, और जो 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किया गया, मतलब कि केशवानंद भारती केस के बाद ऐड किया गया है, उसको एग्ज़ामिन किया जाएगा और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसे नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। के बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड जो केसेस है, तो इम्पॉर्टेंट केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये 1950 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है इन्फोर्सेबल नहीं है और ना ही वो ये राइट प्रोवाइड करता है हमें। जो इसके बाद का है जो लास्ट बेरी बारी यूनियन केस 1960। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज़ द की माइंडसेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनके माइंड को डिकोड करने के लिए हम प्रियम्बल का यूज़ करेंगे, और इसमें भी कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड। एंड इसमें भी कहा गया कि जो प्रियम्बल है हमारा वो अमेंड किया जा सकता है। हमारा प्रियम्बल जो है एक बार अमेंड किया गया जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी को ऐड किया गया था। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरीज़ है तो उसे कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।